रात की गुड नाइट स्टोरी जो कि अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो मीठी मीठी नींद लाए और मीठे मीठे सपने लाए। क्या सुना रही है? कल तो बड़ी मज़ेदार सुनाई थी। मैं सुनाऊँ तेरी माँ के किस्से? कुछ फन नहीं है और क्या है। मैं बहुत छोटी थी ना, हम लोग वहाँ रहते थे ना जब जंगपुरा में, तो बड़ा बंगलो था, है ना, बड़ा बड़ा आंगन, आगे भी आंगन पीछे भी आंगन। तो छोटी सी थी मैं, होंगी 1-1.5 साल की। शैतान थी, बहुत शैतान थी, और मुझे डर नहीं लगता था किसी चीज़ से। ऐसा हंस रही है, अभी भी नहीं लगता है ना, अभी भी फाड़ देती हूँ ना। नहीं डरती हो अब तो आप? है ना, नहीं डरती नहीं हो। डरती हो? नहीं डरती नहीं हो। डरती हो तो तब भी नहीं डरती थी। तो क्या हुआ, ये ना जंगपुरा से ना भोगल है थोड़ा सा दूरी पे, मतलब इट इज़ अबाउट, भोगल इतना पास नहीं है। अगर आप वॉकिंग जाओ ना तो समझ ले 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपका भोगल मार्केट शुरू होता है, जहाँ हमारा घर था जंगपुरा में। तो क्या होता था, हमारी वो स्वीपर आती थी ना, उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि बाहर का जो गेट है, मेन गेट, उसको खुला नहीं छोड़ना। बंगलो था ना, तो वो वाला दरवाज़ा था जिसमें कि बस वो कुंडी लगी हुई। तो अब कुंडी तो मैं खोल नहीं सकती, छोटी सी थी, सिर्फ पैर लगे थे, अभी चलना आया था। और मैं मस्त टुकुर सुबह सुबह नाइट सूट डाला हुआ था, नाइट सूट में मस्त निकल गई घर से बाहर। तो घर में किसी को पता ही नहीं, सब अपने अपने कामों में बिजी। अब मुझे मम्मी डैडी से ये कहानियाँ सुनी है, और मुझे ये नहीं समझ आती थी, अभी तक भी नहीं आई, कि एक बच्चे को अनअटेंडेड कैसे छोड़ देते हैं। हाँ। लाइक हमने, जब तुम छोटे थे तो कोई ना कोई ज़रूर नज़र रखता था कि इतना छोटा बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसे हुआ कैसे? या तो वही होता है ना कि जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में ताया, उनके भी बच्चे छोटे, हम भी, फिर और भी घर के लोग, तो शायद बड़ी फैमिलीज़ में ऐसे ही होता होगा पहले में भी। तो जी ये मैडम टुकुर जिसके अभी पैर लगे थे, निकल गई घर से और चलती जा रही। अब घर में जब लोग जागे कि है कहाँ, छुटंकी गई कहाँ। तो वो लोग ने निकले ढूंढने के लिए, सारी दिशाओं में लोगों को दौड़ा दिया कि लड़की गायब हो गई है घर से, हैं। तो पता है मिली कहाँ मैं? घर से वही जो भोगल मार्केट था ना, मम्मी डैडी बताते थे, कहते थे कि नाइट सूट डाला हुआ, तेरे आसपास लोग चल रहे हैं, भीड़ है। उस टाइम में ना ये व्हीकल्स नहीं होते थे ज़्यादा। मैं यही पूछने वाली उस टाइम पे ये गाड़ियों का, अरे गाड़ी तो हार्डली किसी के पास होती थी भाई। उस टाइम में गाड़ियाँ नहीं होती थी लोगों के पास। जिसके पास गाड़ी वो तो समझ ले सुपर रिच बंदा। गाड़ी तो क्या स्कूटर भी नहीं होता था। स्कूटर भी बहुत काफ़ी सालों के बाद जाके डैडी ने स्कूटर। होता क्या था? साइकिलें होती थी बस, और लोग वॉकिंग जाते थे। तो तभी तो वो जो शायद भोगल का रूट मैंने देखा, वो शायद मम्मी डैडी मुझे लेके जाते होंगे ना मार्केट, तो वो मेरा देखा हुआ रूट था शायद। 1.5 साल की बच्ची का देखा हुआ कुछ नहीं होता है, मैं नहीं जानती। वो कहते हैं कि बस तू निकल गई थी और हम तेरे को वहाँ से पकड़ के, दोनों तरफ लोग चले जा रहे हैं और लोगों के बीच में मैं बड़े आराम से टुकुर बिना रोए। एक होता है ना कि बच्चा उस वक्त तो शैतानी कर जाता है, फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, घर के पहचाने हुए चेहरे नहीं नजर आ रहे, तो बच्चा रोता है, तो आसपास के लोग देखेंगे भाई किसका बच्चा है करके। वो कहते थे रो भी नहीं रही थी, चलती जा रही है। कौन किसने ढूंढा था? पता नहीं, ये नहीं पता मुझे किसने ढूंढा था, पर यह कि सारे घर के लोग घबरा गए थे, सारे दौड़ पड़े थे। ऑब्वियसली भाई घर की बच्ची, छोटी सी बच्ची गायब हो गई। ये तो मैं बड़े लोगों की लापरवाही बोलूंगी इसमें। हाँ है तो सही। अरे इसको कहते हैं, वो पता क्या करते थे, एक और किस्सा वहीं पे मेन गेट का ही एक और किस्सा है। ये मेरे चिन पे देखे, ये जो घाव के निशान है, कभी नोटिस किया? हाँ, ये बताया था ना आपने कुछ, ये पता के बल गिरे थे। हाँ, कहीं तो एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इसी जगह। पता कैसे गिरती थी?
मेरे को प्रैम में डाल देते थे, और वो जो मेन गेट होता था ना, वो मेन गेट slide को था। हाँ वहाँ थोड़ा सा स्लाइड होता था, मेन गेट खुलते ही थोड़ा सा स्लाइड था। ओह। और वो जो हमारी स्वीपरेस थी ना, वो बहुत या स्वीपरेस या इवन जो और कोई आने जाने वाला से कोई आया गया, वो तो वो लॉक कुंडी नहीं लगाना करके जाता था। कुंडी लगाना भूल गया तो वो दरवाजा खुल गया। मैं क्या करती थी, उसको पकड़ लेती थी जंगले को प्रैम में। हाँ। और प्रैम के समय और ये छोड़ी के बल, तो एक बार नहीं, मतलब एक ही जगह में पता नहीं कितनी बार चोट ये लगी। तो फिर से बड़ों की लापरवाही। हाँ, बड़ों ये क्या की बात है यार, लापरवाही। उसको अंदर रखो बच्चे को, वही और अगर मतलब- वहां पे है तो कोई खड़ा रहे ना। पहले ज़माने बहुत डिफरेंट थे, जॉइंट फैमिलीज में। तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं अगर यहाँ ख्याल नहीं रख सकते? जॉइंट फैमिलीज में बच्चों के पीछे पीछे घूमना नहीं होता था। अरे वहाँ बच्चे छोड़ दिए जाते थे, दादा दादी चाचा चाची अरे ताया ताई, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। हद हो और पता चले कोई ना कोई के देखने के चक्कर में किसी ने भी नहीं देखा, वो हो गया काम। तो ऐसे काम होते थे, बहुत होता था भाई ऐसा चीज़। जंगपुरा में तो अभी भी मेरे को कई बार जंगपुरा के सपने आते हैं। उस मकान में हूँ मैं, और उसकी वो छत टूटी हुई है, क्योंकि अब वो ध्यान आता ना कि हाँ पुराना मकान हो गया होगा, और वैसे करके। तो खट्टी मीठी बहुत सी यादें। छोटा सा तो कमरा होता था हमारा पीछे, एक इतना छोटा कमरा था काजल। हम अभी ये जो यहाँ बोलते रहते हैं ना, ये यार ये तो 6 बाय 10 का कमरा, 8 बाय 10 के कमरे में कैसे रहेंगे, इतना ही कमरा था हमारा वहाँ पे। उसमें हम 4 जने सोते थे। ये मत बोलो एक चीज का। एक बेडरूम जिसमें दीवार से सटा हुआ बेड बिल्कुल, और उसी के साथ एक छोटी सी स्टडी टेबल होती थी। तो आप लोग थे भी तो छोटे, निक्के निक्के तो बच्चे थे। नहीं, हम लोग भाई, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब हम जॉइंट फैमिली से अलग हुए। जब डैडी को गवर्नमेंट फ्लैट मिला था ना, तो फिर हम वहाँ शिफ्ट हुए थे। तब तक तो हम वहीं रहते थे जॉइंट फैमिली में। बीच में थोड़ा टाइम के लिए गए थे अलग शिफ्ट। वो क्या था बेसिकली, क्या था, 4 भाई थे ना ये लोग, तो 2 भाइयों के रहने की जगह थी, क्योंकि 2 ही बेडरूम्स थे, और एक जो बड़ा हॉल था वो दादा दादी और बुआ वहाँ सोते थे। तो इसलिए सिर्फ 2 भाई अपनी फैमिलीज के साथ, जिनको एक एक बेडरूम मिल जाता था अपनी फैमिली के साथ। पूरे इतने बड़े कुनबे के लिए सिर्फ एक टॉयलेट, वो भी इंडियन टॉयलेट, और एक बाथरूम। समझ ले घर के 10-12 सदस्य और टॉयलेट सिर्फ एक। और सुबह स्कूल जाना है, जो भी है, मम्मी तो हमको कमरे में ही नहलाती थी टब में, मुझे याद है। या फिर हम लोग सुबह नहा के ही नहीं जाते थे, आके नहाते थे और स्कूल से, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता था। टफ डे। हमने हैप्पी बातें सोची थी, ऐसी तो बातें नहीं हैप्पी सोची बातें थी हैं, जो मूड खराब और नहीं करे। इसमें मूड तो नहीं खराब होना है, ठीक है, ज़माना बदल गया है बहुत ज़्यादा। यही तो बातें हैं ना कि कैसे वक्त बदलता है।